बीएसई और एनएसई अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज का विलय नहीं करेंगे। बीएसई ने गिफ्ट सिटी में इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स का मर्जर प्लान रद्द कर दिया है। अब बीएसई ने आईएफएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक बीएसई ने इसे लेकर एनएसई को बुधवार शाम एक ईमेल भी भेजी थी। ये काफी अहम फैसला है क्योंकि इनके विलय की पहल सरकार ने शुरू की थी। गिफ्ट सिटी की रेगुलेटरी बॉडी आईएफएससीए के प्रमुख के साथ मिलकर सरकार और पॉलिसी मेकर्स ने दोनों के विलय का प्रस्ताव तैयार किया था। बीएसई का कहना है कि विलय प्रक्रिया में देरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गो डिजिट इंश्योरेंस के शेयरों की बाजार में आज 5% प्रीमियम के साथ एंट्री हुई। आईपीओ के तहत निवेशकों को 272 रुपए के भाव पर शेयर अलॉट हुए थे। बाजार में इसकी एंट्री 286 रुपए के भाव पर हुई, यानी निवेशकों को लिस्टिंग पर करीब 5% का मुनाफा मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े और आखिर में 12.5% की मजबूती के साथ 306 के भाव पर बंद हुए। इसके आईपीओ को ओवरऑल 9 गुना से ज्यादा बोली मिली थी। 2614 करोड़ का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 15 से 17 मई तक खुला था। इस कंपनी में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का भी निवेश है। आईटीसी ने जनवरी मार्च तिमाही में मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 5014 करोड़ रुपए से बढ़कर 5020 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 5064 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 16398 करोड़ रुपए से बढ़कर 16580 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 39% से घटकर 37.2% रहा, जबकि जी बिजनेस ने 37% मार्जिन रहने का अनुमान दिया था। आईटीसी ने 6 जून को होटल डीमर्जर पर शेयर होल्डर्स की बैठक बुलाई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने जनवरी मार्च तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2998 करोड़ रुपए से घटकर 1895 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान सिर्फ 1310 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर इंडिगो एयरलाइंस की कंसोलिडेटेड आय 19452 करोड़ रुपए से घटकर 17825 करोड़ रुपए रही। यह लगातार छठा तिमाही रहा जब इंडिगो ने मुनाफा दर्ज किया। इंडिगो एयरलाइंस ने इस साल के आखिर तक बिजनेस क्लास सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। एयरलाइंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है। इंडिगो ने बताया कि वो सबसे व्यस्त और बिजनेस रूट पर प्रीमियम क्लास का विकल्प मुहैया करवाएगी। एयरलाइंस अगस्त में बिजनेस क्लास सर्विस के ऑफर, लॉन्च की तारीख और रेट के बारे में जानकारी देगी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बताया कि वो इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं और उनका मकसद लोगों की आकांक्षाओं से जुड़कर बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना है। आरबीआई की ओर से सरकार को मिलने वाले अब तक के सबसे बड़े डिविडेंड को लेकर एसएनपी ने बयान जारी किया है। एसएनपी ने कहा है कि सरकार अगर इस डिविडेंड से अपना वित्तीय घाटा कम करती है तो लंबे समय तक भारत की रेटिंग को सपोर्ट मिलेगा। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग एनालिस्ट के मुताबिक आरबीआई की ओर से दिया जाने वाला अतिरिक्त डिविडेंड जीडीपी का 0.35% है। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग एनालिस्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल वित्तीय घाटे को कम करने में किया जाएगा या नहीं, इसका पता पूर्ण बजट पेश करने के दौरान ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने लगी है। दिल्ली में खाली पड़े मकानों की संख्या 6 साल में सबसे कम रह गई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनोरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में बिना बिके मकानों की संख्या घटकर 86,420 हो गई है, जो मार्च 2018 के अंत में 2 लाख से ज्यादा थी। इसी पीरियड में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में खाली पड़े घरों की संख्या घटकर 2024 की पहली तिमाही में 1,76,000 इकाई रह गई है। 2018 की पहली तिमाही में ये 1,96,000 यूनिट थी।